तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से, जहां पर हम आपको बताएं कि आज सुबह की बड़ी खबर है। कल रात को करनाल तहसीलदार निखिल सिंगला की गिरफ्तारी होती है। उनके पास पहले घरोंडा का चार्ज था, इंद्री का चार्ज था और करनाल का भी चार्ज था। तीन तहसीलों के चार्ज होने के बाद भी रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हीं के जो रीडर है उन पर आरोप है कि किस तरह से गिरदावरी के नाम पर उन्होंने पैसे की डिमांड की, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है। और आज सुबह ही जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर है, जो पानीपत के डिप्टी कमिश्नर है सुशील सारवन, जिनके पास करनाल का भी चार्ज है, उन्होंने करनाल तहसील का निरीक्षण किया है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के तहसील कार्यालय से। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले करनाल के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवन ने एसडीएम के साथ जो है निखिल यहां पर औचक निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि कल तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही हड़कंप तहसील में मच गया था और आज अभी कुछ ही देर पहले डीसी साहब ने भी दौरा किया, अधिकारियों के साथ दौरा किया और सख्ती से सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रिश्वतखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो है आप कार्यालय इस समय देख रहे हैं, करनाल तहसीलदार का कार्यालय है और ये तहसील का पूरा जो है इस समय आप देख सकते हैं ये परिसर है। नायब तहसीलदार यहाँ बैठते हैं, डीआरओ ऊपर बैठते हैं, तहसील के अंदर जो कैबिन्स हैं सभी जगह जो है उन्होंने जाकर निरीक्षण किया, सभी को सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं, सभी के आई कार्ड्स बनाने की बात कही गई है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल की तहसील की आप देख सकते हैं। सुबह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर रजिस्ट्रियां कराने पहुंच जाते हैं। और करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो सुशील सारवन है, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी बताया कि भ्रष्टाचार हरियाणा सरकार उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार ऐसे अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैंने से रजिस्ट्री लिखी पड़ी है भाई साहब, पिछली रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी आईडी है, सारी चीज़ है, लेकिन तहसील का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है सीएम सिटी होते हुए, अगर रजिस्ट्री होने का नाम नहीं ले रही। आपने लगता है इस रजिस्ट्री के ऊपर वजन नहीं रखा अभी? हाँ, बस बिना वजन के नहीं हो रही है। मैं कह रहा वजन रखने से भी नहीं हो रही है, मतलब इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और जबकि 0% करे कि वो नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ये हाल हो रहा है। तो आप किस पे गए हैं अभी तक, किस तहसीलदार के पास जा चुके हैं? मैं पहले राजबख्श से भी मिल लिया, उसके बाद सिंगला जी से भी मिल लिया, सबसे मिल लिया, लेकिन कुछ नहीं हो लिया। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से, जहां पर हम आपको बताएं कि आज सुबह की बड़ी खबर है। कल रात को करनाल तहसीलदार निखिल सिंगला की गिरफ्तारी होती है। उनके पास पहले घरोंडा का चार्ज था, इंद्री का चार्ज था और करनाल का भी चार्ज था। तीन तहसीलों के चार्ज होने के बाद भी रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हीं के जो रीडर है उन पर आरोप है कि किस तरह से गिरदावरी के नाम पर उन्होंने पैसे की डिमांड की, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है। और आज सुबह ही जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर है, जो पानीपत के डिप्टी कमिश्नर है सुशील सारवन, जिनके पास करनाल का भी चार्ज है, उन्होंने करनाल तहसील का निरीक्षण किया है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के तहसील कार्यालय से। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले करनाल के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवन ने एसडीएम के साथ जो है निखिल यहां पर औचक निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि कल तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही हड़कंप तहसील में मच गया था और आज अभी कुछ ही देर पहले डीसी साहब ने भी दौरा किया, अधिकारियों के साथ दौरा किया और सख्ती से सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रिश्वतखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो है आप कार्यालय इस समय देख रहे हैं, करनाल तहसीलदार का कार्यालय है और ये तहसील का पूरा जो है इस समय आप देख सकते हैं ये परिसर है। नायब तहसीलदार यहाँ बैठते हैं, डीआरओ ऊपर बैठते हैं, तहसील के अंदर जो कैबिन्स हैं सभी जगह जो है उन्होंने जाकर निरीक्षण किया, सभी को सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं, सभी के आई कार्ड्स बनाने की बात कही गई है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल की तहसील की आप देख सकते हैं। सुबह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर रजिस्ट्रियां कराने पहुंच जाते हैं। और करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो सुशील सारवन है, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी बताया कि भ्रष्टाचार हरियाणा सरकार उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार ऐसे अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल ही जब उनको विजिलेंस की तरफ से जानकारी मिली तो उसके बाद एसडीएम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किया गया और उसके बाद करनाल तहसीलदार निखिल सिंगला और उनके जो रीडर थे गुलशन गुलाटी, उनको जो है रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाता है। अब जल्द से जल्द उनकी सस्पेंशन भी होगी जब यहां से रिपोर्ट बनकर वहां पर जाएगी। और इस समय करनाल तहसील की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर करनाल, एसडीएम करनाल और अन्य अधिकारियों ने अभी कुछ ही
देर पहले करनाल तहसील का निरीक्षण किया। करनाल तहसील का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि कल रात को किस तरह से विजिलेंस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करनाल के तहसीलदार को और उनके रीडर को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि जो करनाल के तहसीलदार है उनके पास गरोंडा का भी चार्ज है और इंद्री का भी चार्ज है। 3-3 तहसीलों के चार्ज हैं और जानकारी है कि लाखों रुपए की आमदन एक ही दिन से हो जाती है, एक ही दिन में हो जाती है। तमाम लोग यहां पर अपनी रजिस्ट्रियां लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर साइन कराने यहां पर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार समाप्त जरूर होना चाहिए। सर चाहते हैं कि तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त होना चाहिए? ये ख़त्म नहीं होगा जी। ये तो आप 1 साल से देख रहे हो, डिप्टी से लगा लो, तहसीलदार से लगा लो, इनकी पहुंच इतनी है, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं होना तो चाहिए। ये होगा नहीं है। 6 महीने से रजिस्ट्री लिखी पड़ी है भाई साहब, पिछली रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी आईडी है, सारी चीज़ है, लेकिन तहसील का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है CM सिटी होते हुए, अगर रजिस्ट्री होने का इन्हें नाम नहीं ले रही। आपने लगता है इस रजिस्ट्री के ऊपर वजन नहीं रखा अभी? हाँ, बस बिना वजन के नहीं हो रही है। मैं कह रहा वजन रखने से भी नहीं हो रही है, मतलब इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और जबकि 0% करे कि वो नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ये हाल हो रहा है। तो आप किस पे गए हैं अभी तक? किस किस तहसीलदार के पास जा चुके हैं? मैं पहले राजबाग से भी मिल लिया, उसके बाद सिंगला जी से भी मिल लिया, सबसे मिल लिया, लेकिन कुछ नहीं हो लिया। किसी अर्जन मिश्र ने कोई डिमांड रखी हो? नहीं, अर्जन मिश्र ने कोई डिमांड रखी। उन्होंने तो बोले जी आप करवा लो। तो और करते क्यों नहीं? बोले जी इसके नंबर में इतने कर रहे, इसके फलाना नहीं कर रहे। जब प्रॉपर्टी आईडी बन गई, पुरानी रजिस्ट्री है, फिर क्यों तो कुछ नहीं हो रही? दस्तावेजों में कमी होगी जिसके चलते नहीं हो रही? हाँ, नहीं, रजिस्ट्री आप ये देखो ना जी, पहली रजिस्ट्री इसकी हुई है, इसका इंतकाल है, प्रॉपर्टी आईडी है, हाउस टैक्स जमा है। चक्कर काटे जा रहे हैं, आप किस लिए आए हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सर 3 साल हो गए सर, मतलब नक्शा बैक के ऑर्डर हो रहे, 8 साल से तकसीम का केस चल रहा है, भूमि तकसीम का। सरकार ने ऑर्डर करके 6 महीने साल में निमट जाना चाहिए। इन्होंने 3 साल से नायब तहसीलदार ने नक्शा बैक के ऑर्डर बिना किसी कारण से रोके हुए हैं जी। पहले 2018 में तो गोरंडा तहसील में ऑर्डर जारी हुए, फिर 2019 में यहाँ पे हुए। 3 साल से कोई रोक नहीं सकता जी बिना किसी कारण के, ना कोई हमारी किसी पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन है जी। और अब हमारी भूमि है ना सर, उसमें भी चली गई, सड़क में एक्वायर हो गया है, अब हमारे लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने गोरंडा में कराया था सर। गोरंडा के तो तहसीलदार कल गिरफ्तार हुए हैं, आपको लगता है करप्शन बड़ा है, बड़े लेवल पर है? गोरंडा में सर CM विंडो में दरखास्त देने के बाद मेरे से कम 60-70 हज़ार रुपये रिश्वत लेने के बाद भी मेरा काम सारा गलत कर दिया था। किसको दी थी रिश्वत गोरंडा उन में? सारों को दी थी, रीडर को भी जी, और उसको कानगो को भी, पटवारी को भी जी। तो रीडर और तहसीलदार अब गिरफ्तार हुए हैं, आपको लगता है तहसीलों में उनकी है ना सर CM विंडो लगाई थी मैंने, मैडम सुमन लता की भी लगाई थी, नायब तहसीलदार बन के चले गए थे। उनको इतनी मतलब मैंने उनमें वो नहीं लिखा, मैंने पैसे मैंने ये लिख दिया था भी मेरे काम में इन्होंने पैसे दिए थे? आपको पैसे दिए थे सर, बिल्कुल पैसे लिए बगैर सेम डेट के ऑर्डर लिखे सर। ये 2018 में उसका ऑर्डर लिखा, 2018 में इसका, ये आज तक क्यों नहीं होया सर? मैंने यहाँ पैसे नहीं दिए, वहाँ पैसे दिए थे। आप देख सकते हैं गरोंडा तहसील में तो चढ़ावा चढ़ा दिया, लेकिन करनाल में चढ़ावा नहीं चढ़ा पाए, जिसको लेकर आज कागजों को लेकर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तमाम ऐसे लोग यहां पर पहुंचे हैं जो परेशान हैं, क्योंकि तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है वो बड़े लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज आप देख सकते हैं करनाल के तहसीलदार की कल रात को गिरफ्तारी हो जाती है। करनाल के तहसीलदार के पास गरोंडा का भी चार्ज था और इंद्री का भी चार्ज था, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गौरतलब है कि 5 महीने पहले भी करनाल के तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई और लोग यहां पर अपने अपने दस्तावेज लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि अपने दस्तावेजों पर मोहर लगवा पाए। लेकिन यहां पर मोहर का अलग रेट है और साइन का अलग रेट होता है। अगर ईमानदारी से आपने यहां पर कोई काम लेकर आना है तो आपको हर एक कागज पूरे तरीके से जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चढ़ावा उनके ऊपर चढ़ा देते हैं तो आपकी कागजों की छोटी मोटी कमी भी देखी नहीं जाएगी, आप पर, आपकी रजिस्ट्री पर, आपके दस्तावेज पर साइन और मोहर लगा दी जाएगी। यह है जो करनाल तहसील समेत पूरे हरियाणा की तहसीलों में जो कार्य चलता है। और आप देख सकते हैं लोग काफी परेशान हैं। सर जो जमीन का मुआवजा बटने लग रहा है ना सर, उसमें सर पेंसिल से ऑब्जेक्शन लगा के बैठे हुए हैं। पेंसिल से कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है सर? रेड पेन से ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा के जमींदारों को पैसे नहीं दे रहे हैं सर, कह रहे बैंकों के देने, बैंकों के देने, हमने वही खाता दे रखा, उसी बैंक में डाल दो तब भी। बिल्कुल लोग वाकई ही काफी दुखी हैं, लोग वाकई काफी दुखी हैं। तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी रजिस्ट्रियां कराने जरूर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर पहले करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने भी यहाँ पर दौरा किया है। पंडित जी क्या बताना चाहेंगे? एक और तहसीलदार गिरफ्तार हो गए, पहले दूसरे तहसीलदार, फिर ये तहसीलदार, आगे तीसरे तहसीलदार भी यही करेंगे। दुर्भाग्य की बात है करनाल के लिए कि बैक टू बैक इतने बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ की विजिलेंस टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पहले तो कोई लाइनमैन या कोई पटवारी या कोई छोटा मोटा इस टाइप का मतलब कर्मचारी फंसता था, लेकिन अब बड़ी बड़ी मछलियाँ अब जाल में फंस रही है। लेकिन ये कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बैक टू बैक अधिकारी, बैक टू बैक बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए पाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है कि वो
लगभग करनाल में क्योंकि देखो कितने सारे मतलब मैक्सिमम अधिकारी यहाँ करनाल से पकड़ा जा रहे हैं। एक बार सारी की सारी यहाँ पर व्यवस्था को स्वयं एक बार चेक कर ले, सारी चीज़ों को चेक करवा ले। मेरा उनसे एक पर्सनल निवेदन भी है कि स्मार्ट सिटी जो काम कर रहा है उनके कामों की भी एक बार जांच करवाई। सबसे बड़ी बात है स्मार्ट सिटी के कामों की तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पिछले दिनों भी हमने ये मांग रखी थी। हर एक व्यक्ति यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है। आप क्यों परेशान है, क्या लेकर यहाँ पर आए हैं? हाँ जी सर नमस्कार, मेरा नाम, मैं प्रधान गांव से आया हूँ जी। मेरे पिताजी है ना 3-4 महीने से है ना कोर्ट के दफ्तर कर रहे हैं, कभी इस ऑफिस में जाओ कभी इस ऑफिस में। अब मैं गया था एडीओ यहाँ पर फैमिली आईडी दफ्तर में गया था सर। इन्होंने बोला भी है ना आप ऐसे जाओ CSC पे जाके और अपना वो कराओ, रिक्वेस्ट डालो। भाई रिक्वेस्ट डालो, उसमें कुछ तो लिख के दो हमारे को जिससे है ना हो जाए। और मेरे बुजुर्ग आदमी आज तो 15 कनाल 15 मिनट लेके जमींदार है सर, इनको है ना पालन पोषण गवर्नमेंट सरकार दे रही है, उसी आधार पर चले हैं। जब ये परेशान हो गए सरकार से क्या बुढ़ापा मिलेगा? लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, फैमिली आईडी को लेकर धक्के खाने पड़ रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। और अब तो तहसील करनाल में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि करनाल तहसीलदार की गिरफ्तारी हो जाती है और करनाल तहसीलदार के पास गरोंडा इंद्री का भी चार्ज था। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर जमकर परेशान हो रहे हैं और सरकार और प्रशासन की व्यवस्था को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।